अपन एजुकेटर इस यूट्यूब चैनल पे सबका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्टैंडर्ड 5 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 1 सर्कुलेटरी सिस्टम। आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन्स। हमारी जो बॉडी है वो ऑर्गन्स की बनी हुई है। द लंग्स, किडनी, हार्ट एंड ब्रेन आर सम ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। लंग्स, किडनी, हार्ट एंड ब्रेन ये जो हमारे बॉडी के इम्पोर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स है। मेनी ऑर्गन्स टुगेदर परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन एंड आर कॉल्ड द ऑर्गन सिस्टम। जो बहुत सारे ऑर्गन्स है वो परफॉर्म करके वो फंक्शन करते हैं, उसे बोला जाता है ऑर्गन सिस्टम। सम इम्पोर्टेंट ऑर्गन सिस्टम्स इन अवर बॉडी आर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो इम्पॉर्टेंट सिस्टम है हमारे ऑर्गन का वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एट्सेट्रा। द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स एंड फंक्शंस ऑफ दिस ऑर्गन सिस्टम आर गिवन इन द टेबल इन द नेक्स्ट पेज। जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और फंक्शन है ऑर्गन सिस्टम का वो नेक्स्ट पेज के ऊपर दिया गया है। लेट अस लर्न अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम ह्यूमन बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, द फूड दैट वी ईट गिव्स अस एनर्जी टू डू डिफरेंट वर्क इन आवर डेली लाइव्स लाइक वॉकिंग, रनिंग, रीडिंग एट्सेट्रा। तो जो फूड हम खाते हैं वो हमें एनर्जी देता है। तो अलग अलग डेली जो वर्क करते हैं हम उसके लिए एनर्जी देता है। और जो हम जैसे वॉकिंग करते, रनिंग करते, रीडिंग करते, ये सब के लिए हमें जो एनर्जी मिलती है वो फूड से मिलती है। वी ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू ब्रीद इन। हमें ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड ऑक्सीजन मस्ट रीच द वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी वेयर दे आर नीडेड। जो न्यूट्रिएंट्स है कि जो फूड और ऑक्सीजन जो है वो अलग अलग बॉडी के पार्ट में होते हैं, वेयर दे आर नीडेड, जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है। एट द सेम टाइम आवर बॉडी ऑल्सो प्रोड्यूसेस वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिन, स्वीट एट्सेट्रा। हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकलते हैं। जैसे हम इनहेल करते हैं, मतलब जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, और जो हम एक्सहेल करते हैं मतलब हम जब श्वास जो है छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होता है। यूरिन होती है जो स्वीट होता है, मतलब जो पसीना होता है, ये जो हमारे बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट है। द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी एंड मस्ट बी रिमूव फ्रॉम बॉडी। जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं हमारे बॉडी में वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, इसलिए उसे बॉडी में से बाहर रिमूव करना ज़रूरी होता है। टू कैरी आउट दिस एक्टिविटीज़ आवर बॉडी नीड्स अ ट्रांसपोर्टेशन, कैरिंग थिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। तो ये एक्टिविटी करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड अ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसे सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स एंड देयर फंक्शन, अलग अलग ऑर्गन की सिस्टम और उनके फंक्शन जो होते हैं वो। सिस्टम रेस्पिरेटरी, कौन से ऑर्गन करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम, मतलब जो हम सांस लेते हैं तो लंग्स करते हैं, नेजल पैसेज, ब्रोंसी, फरिंक्स, ट्रैचिया, डायफ्राम, ब्रोंशियल ट्यूब्स। सिस्टम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, लंग्स, नेजल पैसेज, ब्रोंसी, फरिंक्स, ट्रैचिया, डायफ्राम, ब्रोंशियल ट्यूब्स। फंक्शंस इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। नर्वस, स्पिनल कॉर्ड, ब्रेन, नर्व्स, स्किन, eyes, ears, tongue, nose. Function control of body activities and reaction to stimuli, any change in surrounding environment. Digestive, stomach, liver, teeth, tongue, pancreas, intestine, esophagus, rectum, anus. Function breakdown of food and absorption for use as energy. Excretory,
kidneys, bladder, ureter, skin. Function: remove waste from body to outside, controls water and salt balance. Endocrine: pituitary gland, adrenal gland, thyroid gland, gonads. Function: production of hormones and regulation of body functions. Skeletal and muscular: bones and muscles, protection of delicate body organs and movement. Circulatory: blood, blood vessels, heart, lymph, transport of nutrients. Metabolic waste, water, salt and disease fighting cells. The job of circulatory system is to move blood around our body. In most of animals, the blood transports food. एनिमल्स में जो ब्लड है वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर, ऑक्सीजन टू सेल इन ऑल द पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी. तो उनकी बॉडी पार्ट्स में वो ऑक्सीजन जो है वो भी पास करता है. द ब्लड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द वेस्ट मटेरियल मेड इन द बॉडी. जो ब्लड है वो वेस्ट मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट करता है सेल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी फॉर एक्सक्रेशन. वो एक्सक्रेशन के लिए वो डिफरेंट पार्ट की तरफ जाता है. पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. तो सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से हैं? द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. हार्ट: द हार्ट इज एन ऑर्गन विच पंप्स ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स. हार्ट क्या काम करता है? हमारे ब्लड को पंप करने का काम करता है. और अब हमारी बॉडी की जो पार्ट्स है अलग अलग, वहाँ पे वो पहुँच जाता है. वो जो ट्यूब का नेटवर्क है वहाँ पे ब्लड वेसल के थ्रू. आवर हार्ट बीट्स कंटिन्यूसली टू सर्कुलेट ब्लड इन द बॉडी. हमारा हार्ट जो है कंटिन्यूसली बीट्स करता है और वो सर्कुलेट करता है ब्लड को हमारी बॉडी में. इट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी स्लाइटली टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड. ये चेस्ट कैविटी में लोकेट होता है, वो लेफ्ट साइड में होता है. द साइज ऑफ आवर हार्ट इज़ रफली इक्वल टू आवर फिस्ट. हमारी जो फिस्ट होती है उसके साइज जैसा वो होता है. द हार्ट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल मसल कॉल्ड कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स का वो बना होता है. द हार्ट इज़ हॉलो इनसाइड. वो हॉलो होता है. द हॉलो स्पेस इज डिवाइडेड इनटू 4 कंपार्टमेंट कॉल्ड चैम्बर्स. जो 4 कंपार्टमेंट होते हैं उसे चैम्बर्स बोला जाता है. द अपर 2 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर कॉल्ड आर्ट्रिया. जो अपर चैम्बर है उसे आर्ट्रिया बोला जाता है, सिंगुलर एट्रियम. एंड द लोअर 2 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स. और जो लोअर चैम्बर्स है उसे वेंट्रिकल्स बोला जाता है. सो द 4 चैम्बर्स इन आवर हार्ट आर लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल. यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन हार्ट की वो दी गई है. नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन. द अपर चैम्बर एट्रिया रिसीव द ब्लड. जो अपर चैम्बर है एट्रिया वो ब्लड रिसीव करता है. द लोअर चैम्बर वेंट्रिकल्स विच हैव थिक वॉल पंप द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. वो जो है लोअर चैम्बर वेंट्रिकल का वहाँ पे थिक वॉल होती है, वो ब्लड पंप करता है हार्ट से. नेक्स्ट, द जर्नी ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी इज एज फॉलो. तो जो जर्नी है हमारे बॉडी में ब्लड की वो नीचे दी गई है. सुपेरियर वेना केवा, इम्प्योर ब्लड, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल. इन्फेरियर वेना केवा, पिल्मिनरी वेन कैरिंग प्योर ब्लड, पिल्मिनरी आर्टरी कैरिंग इम्प्योर ब्लड. लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लंग्स. एरोटा, 2 body parts. Blood liquid which flows in our body. ब्लड ये रेड कलर ऐसा लिक्विड है जो हमारी बॉडी में फ्लो करता है. ब्लड इज़ रेड बिकॉज इट कंटेन्स रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. ब्लड रेड होता है क्योंकि उसमें रेड पिगमेंट होते हैं जिसे हीमोग्लोबिन बोला जाता है. ब्लड इज़ नीडेड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट परफॉर्म द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन आवर बॉडी. ब्लड हमारी बॉडी के लिए फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है. ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड एंड वाटर टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी. ब्लड जो डाइजेस्टेड फूड और वाटर होता है हमारे बॉडी के पार्ट्स का वो फ्लो करता है. ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी. ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है.
अलग अलग पार्ट्स की तरफ। ब्लड कैरीज द वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल टू द लंग्स फॉर ब्रीदिंग आउट। ब्लड ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का वो फ्लो करता है। ब्लड कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट्स एंड टेक्स इट इनटू किडनी फॉर रिमूवल थ्रू यूरिन। ब्लड जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो हमारी बॉडी पार्ट से किडनीज की तरफ ले जाते हैं जो यूरिन की थ्रू से रिमूव किए जाते हैं। ब्लड ऑल्सो प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीज। ब्लड जो है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिसीज से। दिस इज बिकॉज वाइट ब्लड सेल विच आर प्रेजेंट इन अवर ब्लड किल द बैक्टीरिया। जो वाइट ब्लड सेल होते हैं वो बैक्टीरिया को किल करते हैं एंड अदर जर्म्स विच कॉल डिसीजेस, और अदर जो जर्म्स है वो डिसीज का कॉज होते हैं जो किल करते हैं। ब्लड वेसल्स द ब्लड फ्लोज इन द ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। जो ब्लड है वो फ्लो करता है जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है ब्लड वेसल उसमें से। दीज ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 टाइप्स के होते हैं। आर्टरीज सिंगुलर आर्टरी, वेन्स सिंगुलर वेन एंड कैपिलरीज। आर्टरीज सिंगुलर होती है, वेन्स सिंगुलर वेन एंड कैपिलरी सिंगुलर कैपिलरी। Arteries are the blood vessel which carry blood away from the heart to all the parts of body. जो arteries है जो blood vessel carry करते हैं। The arteries lie quite deep under our skin and hence they are not seen easily. Arteries जो है हमारे बॉडी के स्किन में के अंदर डिप होती है इसलिए वो हमें इजीली नहीं दिखती। The arteries have thick and elastic wall. उसकी thick और elastic wall होती है। This is because blood flows through them at high pressure. ये इसलिए कि ये जो हाई प्रेशर से फ्लो करती है। The thick and elastic walls of arteries can withstand the high pressure of blood flowing through them. जो थिक और इलास्टिक वॉल है आर्टरीज की वो हाई प्रेशर से जाती है। All the arteries normally carry oxygenated, rich in oxygen or pure blood from the heart to all the parts of body. जो सब आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड होती है। एरोटा इज द मेन आर्टरी कमिंग आउट ऑफ द हार्ट विच सप्लाइज प्योर ब्लड टू द रेस्ट ऑफ बॉडी। एरोटा ये जो मेन आर्टरी है वो हार्ट की कमिंग आउट ऑफ हार्ट, वो हार्ट के बाहर से आती है। विच सप्लाइज प्योर ब्लड, वो प्योर ब्लड जो है हमारी बॉडी को सप्लाई करती है। One exception is the pulmonary artery which carries deoxygenated, rich in carbon dioxide or impure blood from heart to the lungs. एक जो एक्सेप्शन है पिल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कैरी करती है कि जो इम्प्योर होता है फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स, हार्ट की तरफ से लंग की तरफ ले जाती है। नेक्स्ट पॉइंट वेन्स। वेन्स आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी बैक टू द हार्ट। वेन्स एक ब्लड वेसल्स होती है जो ब्लड कैरी करती है ऑल बॉडी से। द वेन्स आर लेस डीप देन आर्टरीज एंड हेंस कैन बी सीन इजीली। ये जो वेन्स है वो कम डीप होती है आर्टरीज से इसलिए वो इजीली दिखती है। द ग्रीनिश ब्लू लाइन्स विच वी सी जस्ट बिलो द स्किन ऑन आवर हैंड्स एंड लेग्स आर द वेन्स। जो ग्रीनिश ब्लू लाइन्स होती है हमारे स्किन के नीचे हैंड्स और लेग्स के वो वेन होती है। ब्लड फ्लोज एट द लो प्रेशर थ्रू द वेन्स। ब्लड फ्लो होता है लो प्रेशर से। सो द वेन्स हैव थीन वॉल्स, उसके थीन वॉल्स होते हैं। दे आल्सो हैव वॉल्स विच प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड्स। वो उसके वॉल होते हैं वो जो ब्लड को प्रिवेंट करती है बैकवर्ड फ्लोइंग से। The two important veins are superior vena cava which brings blood from the upper part of body to the heart and inferior vena cava which brings blood from the lower part of body to the heart. दो इम्पोर्टेंट वेन्स होती है वो सुपीरियर वेना केवा जो ब्लड जो है वो अपर पार्ट से लाती है हार्ट की तरफ एंड इन्फीरियर वेना केवा है वो ब्लड लाती है लोअर पार्ट से हार्ट की तरफ। All the veins normally carry deoxygenated, rich in carbon dioxide और impure blood. जो सब veins होती है वो नॉर्मली deoxygenated blood है वो लाती है from body organs. One exception is the pulmonary vein which carries oxygenated. और एक exception जो है वो pulmonary veins का है। और our pure blood from the lungs to the heart. जो pure blood है वो lungs से heart तक ले जाती है। The main difference between an artery and vein is that
An artery normally carries blood from heart to the body organs, whereas a vein normally carries blood from the body organs back to the heart. जो मेन डिफरेंस है आर्टरी और वेन का, वो ब्लड कैरी करता है हार्ट से बॉडी के ऑर्गन की तरफ. आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, veins carry deoxygenated blood, carry blood from heart. Veins carry blood from towards heart, have thick wall. veins की thin wall होती है. Do not have valves. arteries में, veins में valves होते हैं. Located deep under skin, lie less deep under skin. Example aorta, superior vena cava, inferior vena cava. Next point, capillaries. Capillaries are the extremely thin blood vessels which connect arteries to veins. Capillaries एक thin blood vessel है कि वो कनेक्ट करते हैं आर्टरीज को वेन से. दस कैपिलरीज आर ऑलवेज प्रेजेंट इन बिटवीन द आर्टरी वेन्स इन आवर बॉडी. कैपिलरीज जो है वो आर्टरीज में होती है और वेन्स में होती है. न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट मटेरियल कैन पास थ्रू देयर थिन वॉल्स. न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्ट मटेरियल है वो थिन वॉल से पास होते हैं. स्टूडेंट्स, हमने स्टैंडर्ड 5 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 1 सर्कुलेटरी सिस्टम ये चैप्टर यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा. तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.